एक बार दो संत संसार की माया मोह से एकदम मुख मोड़कर श्री गीता जी के विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी अर्थात लोगों की सभा में रुचि न देते हुए एकांत का सेवन करना, इसका स्मरण कर एकांत वन में रहकर भजन करते थे। नियमों का पालन करते हुए भजन करने से इनको बहुत जल्दी ही सिद्धियां प्राप्त हो गईं, जिसके कारण थोड़े ही दिनों में इनकी अत्यंत प्रसिद्धि हो गई। लोग उनसे अत्यंत प्रभावित होकर उनके दर्शन के लिए आने लगे। इनकी तपस्या, त्याग, वैराग्य और अनुराग से आकर्षित होकर तत्कालीन राजा इनके दर्शनार्थ आए। राजा के पहुंचने से पहले ही किसी ने संतों को जना दिया कि राजा साहेब आप लोगों के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तब संतों ने विचार किया कि अब तक तो साधारण लोगों के आवागमन से ही पर्याप्त प्रसिद्धि हो गई है। यदि कहीं राजा का आगमन हो गया और इसकी बात चारों ओर फैलेगी तो लोग और भी अधिक आने जाने लगेंगे। इसके कारण हमारे भजन में बाधा होगी। इसलिए दोनों संत आपस में विचार विमर्श करके लोक मान्यता से बचने के लिए एक विचित्र लीला किए, और वो ये कि जब राजा कुटी से कुछ ही दूर रह गया था तो उसे देखकर एवं उसे दिखाते हुए वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा किसी और बात की नहीं थी, रोटियों की थी। आधी रोटी को लेकर वे दोनों लड़ रहे थे कि इसे मैं लूंगा तुम नहीं। राजा दूर से ही खड़ा होकर इनका तमाशा देखने लगा। फिर राजा ने सोचा कि जब ये आधी रोटी के लिए इतना कलह कर रहे हैं तो भला ये काहे के सिद्ध, काहे के प्रसिद्ध? अरे लोगों ने झूठी प्रशंसा फैला रखी है, ये तो कोई भुक्खड़ मालूम पड़ते हैं। बस दूर से ही राजा इन लोगों को देखकर लौट गया। राजा को लौटता देखकर दोनों संतों ने झगड़ा बंद कर दिया और बोले, देखो केवल आधी रोटी से ही राजा को भगा दिया, अब हमारे भजन में कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए यदि अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उसके विरोधी समस्त तत्वों को त्यागना होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा सम्मान क्यों न हो, तभी आप अपने लक्ष्य में सफल हो सकेंगे।